क्या आपने कभी सोचा है जब थैनोस पूरी ताकत के साथ धरती पर हमला कर रहा था तब 10 रिंग्स का मालिक वेनवू आखिर कहा था? क्या वो डर गया था या इसके पीछे कोई बड़ा कारण छुपा था? अब पूरी कहानी समझते हैं। जब थैनोस ने उस समय धरती पर हमला किया था तो सवाल उठता है कि हाथ में 10 रिंग्स की शक्ति रखने वाला वेनवू उसे रोकने क्यों नहीं आया। ध्यान देने वाली बात यह है कि जब थैनोस धरती पर पहुंचा था तब शांग-ची ने अभी तक वेनवू से 10 रिंग्स छीनी नहीं थी। उस वक्त वेनवू अब भी 10 रिंग्स का स्वामी था और अपनी बादशाहत चला रहा था। कहा जाता है कि 10 रिंग्स दरअसल इन्फिनिटी स्टोन्स का एक लो लेवल वर्जन है जो सेलेस्टियल्स द्वारा धरती पर छोड़ी गई एक विरासत है। 10 रिंग्स मिलने के बाद वेनवू को न सिर्फ अमरता मिली बल्कि उसने उनकी ताकत से पूरी दुनिया पर राज किया और करीब 3000 सालों तक धरती पर अजेय बना रहा। ऐसे में 10 रिंग्स से लैस वेनवू इतना ताकतवर था कि वह थैनोस से सीधी टक्कर ले सकता था। लेकिन फिर सवाल ये है कि धरती पर इतनी बार एलियन अटैक होने के बावजूद, चाहे वो एवेंजर्स 3 की वाकांडा की जंग हो या एवेंजर्स 4 की फाइनल एंड गेम लड़ाई जहाँ थैनोस अपनी पूरी सेना धरती पर ले आया, वेनवू कहीं नजर क्यों नहीं आया? हकीकत यह है कि वेनवू हर बार सेना लेकर निकलता तो था, लेकिन दिक्कत यह थी कि हर एलियन इन्वेजन का मुख्य युद्ध क्षेत्र यूरोप या अमेरिका में होता था। वेनवू एशिया के अंदरूनी इलाके में था और उसके पास युद्ध में जाने का तरीका अब भी घोड़ों पर निर्भर था। ऐसे में समय पर युद्ध क्षेत्र तक पहुंचना लगभग नामुमकिन था। अगर उसके पास डॉक्टर स्ट्रेंज जैसे पोर्टल खोलने की ताकत होती तो शायद एवेंजर्स को आने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वेनवू अकेले ही पूरा मैदान साफ कर देता। वेनवू ने हवाई जहाज से जाने की कोशिश भी की थी, लेकिन पहली बार जब वह पहुंचा तब तक थैनोस पहले ही राख बन चुका था। इसी वजह से शांग-ची को 10 रिंग्स संभालने के बाद एक बात जरूर सीखनी चाहिए। उसे भविष्य में किसी राजा या डॉक्टर स्ट्रेंज के आसपास ही रहना होगा ताकि अगली बार लड़ाई शुरू होते ही वह समय पर मैदान में उतर सके।